मज़ेदार हैदराबादी स्टाइल में खट्टी चिकन अचारी विथ पोटैटो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। गर्मा गर्म नान के साथ तनावल करें। तो चलें फिर हम इस प्यारी सी और अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चैनल में बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको इसके तमाम स्टेप्स मुकम्मल तौर पर समझ आ सकें। मुकम्मल गाइड करने वाली हूँ। आज मैं ख़ास तौर पे अपनी बिगनर्स बच्चियों को भी और उन ख़वातीन को जो जॉब्स करती हैं और बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी सी डिश बनाना चाहती हैं, कम बजट कम टाइम में, तो लेकर चलती हूँ आपको मैं अपने किचन में। स्टार्ट कर देते हैं हम ये प्यारी और यूनिक सी डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करती हूँ। मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें ऐड कर दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही मैंने 1 पाव टमाटर ऐड किए हैं इसमें। अब हम इसमें मसाले जार डालेंगे। अभी मैंने इस कढ़ाई को फ्लेम पर नहीं रखा है। 8 से 10 अदद मैंने इसमें छोटी हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाले के ऐड किए हैं, जिसमें सिनेमन स्टिक, ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरे के हैं। 3 अदद मैंने इसमें तेज़ पत्ते के ऐड किए हैं। क्योंकि मैं इसे हैदराबादी अचारी स्टाइल में बना रही हूँ तो मैंने ऐड कर दिया है इसमें इसका सीक्रेट, वो है इमली। मैंने तकरीबन 8 से 10 जो है इमली के दाने ले लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं इसके बीज के साथ ही। अदरक लहसुन मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिली स्पाइसेस भी ऐड करेंगे इसमें हम। पिसा धनिया 2 टीस्पून यानी 2 टीस्पून ऐड किया है। पिसी मिर्च मैंने 1 टीस्पून ऐड की है इसमें। नमक 1 टेबल स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये इस ग्रेवी में परफेक्ट रहेगा। इसके साथ ही मैंने एक मसाला तैयार किया है। साबित धनिया, ज़ीरा और सौंफ को भूनने के बाद ग्राइंड कर लिया है। ये मसाला भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में 4 से 6 अदद साबित लाल वाली जो मिर्चें होती हैं ना, वो भी मैंने भूनने के बाद ग्राइंड कर लिए। तमाम मसाला जो है वो मैंने तैयार करके इसमें ऐड किया है। यही मसाला इसकी शान को बढ़ाएगा और बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा ग्रेवी पोटैटो चिकन विथ हैदराबादी तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। अब हम इसे फ्लेम पे रखेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर ही रखना है इसको, तेज़ फ्लेम करके इसे नहीं पकाना है। तो देखिए कैसे झटपट सा ये तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही जायकेदार होगा। बहुत मज़ेदार सी ये डिश तकरीबन आधे घंटे में ही तैयार हो जाएगी और किसी भी झंझट की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार से कोई भी स्पाइसेस मंगवाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी ब्रांड के मसाले जात की ज़रूरत है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको इस पॉइंट पे अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आपसे एक गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको इसके तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने रख दिया इसको मीडियम फ्लेम पर। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पर रख के हम इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन को टेंडर होने में बहुत कम टाइम लगता है, तो टमाटर का जो पानी है उसी में ही ये तकरीबन टेंडर भी हो जाएगी और तमाम स्पाइसेस जो हैं वो भुन भी जाएंगे। है ना झटपट से तैयार होने वाली ये डिश। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए इसे और अपना फ़ीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने इस पॉइंट पे आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू को जो है दरमियाने साइज़ में कट करके ऐड किया है। इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे हम। और आप देख सकते हैं कि मसाला सेपरेट हो रहा है
और तमाम स्पाइसेस अच्छे से भुन रहे हैं। इसके साथ ही हमारी चिकन और आलू भी टेंडर हो जाएंगे। तो मैंने इसको ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिया है। तो देखा आपने कैसे झटपट सी हमारी अचारी पोटैटो चिकन तैयार हो गई है और माशाअल्लाह से तकरीबन टेंडर होने वाली है। अब ये आप जो ग्रेवी देख रहे हैं ये तमाम स्पाइसेस की ही है। तो आज ही आप इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है ये मेरी रेसिपी। बहुत मज़ेदार, उम्दा और खुशबूदार, जायकेदार बनकर तैयार होती है। तो अब मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून दही और उसमें डाल दिया है मैंने फूड कलर यानी ज़र्दे का कलर ऐड मिक्स करके मैं इस ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ। इससे इसका बहुत ही शानदार कलर आएगा। तो बस मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब मैं इसे मज़ीद 10 मिनट तक दम पे रख दूँगी। तो लीजिए मज़ेदार सी हैदराबादी चिकन स्टाइल पोटैटो करी बनकर तैयार है। तो हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक रखेंगे और ऊपर से मैं इसे हरे धनिए से गार्निश करूँगी। तो इसको वाइट राइस के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ तनावल करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अगर आपको इस पॉइंट पर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ।